अब हम जिस फंक्शनैलिटी की बात करने लगे हैं वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बहुत ही अहम फंक्शनैलिटी है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर की। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलाउ कंपनीज टू मैनेज sales related documents, keep them current and ensure that they are always available for the sales representatives, they are always available for the sales managers and partners when required. For example, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स बेशक वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सेल्स रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर मैनेज्ड इन द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये वो फंक्शनैलिटी है जो एसएफए की प्रोसेस से रिलेटेड चीजों को कवर करती है। सो मेनी डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट द सेल्स प्रोसेस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? वो बेशक आपका एक प्रिंटिंग मटेरियल हो, लाइक योर ब्रोशर, योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, आपकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस, आपके यूजर मैनुअल्स, योर वारंटी के हवाले से डॉक्यूमेंट्स, आपके वारंटी कार्ड्स, आपकी गारंटीज, आपकी इंस्टॉलेशन सर्विसेज, आपके वाइट पेपर्स, प्राइस लिस्ट, कंपेटिटर एनालिसिस। सो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स वो देखे जा सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी के अंदर। सो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी के बाद हम जिस फंक्शनैलिटी की बात करेंगे वो इवेंट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी है। सो इवेंट मैनेजमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो एनेबल करती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड सेल्स मैनेजर्स को टू प्लान, इंप्लीमेंट, कंट्रोल एंड इवेल्युएट। सो चारों चीजें, पूरा साइकिल, फॉर देम, फॉर व्हाट, फॉर हुम, फॉर दी सेल्स मैनेजर्स, ताकि वो तमाम तरह के इवेंट्स को, इवेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को गेज कर सके। आपने प्लान करना है, आपने इंप्लीमेंट करना है, आपने उसको इवेल्युएट करना है। हर तरीके से पूरा 360 कवर होता है आपका एसएफए की इस फंक्शनैलिटी के अंदर। कहा यह जाता है कि बेशक वो इवेंट इज रिलेटेड टू सम एक्सपो, एग्जीबिशन, वो इट इज रिलेटेड टू सम ट्रेड शो, इट इज रिलेटेड टू सम वेबिनार, इट इज रिलेटेड टू सम ओपन हाउस, इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग। कोई भी इवेंट जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए प्लान करते हैं, आपका इवेंट मैनेजमेंट का जो फंक्शनैलिटी है वो उसको कवर करेगी। सो इवेंट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी के बाद जिस फंक्शनैलिटी की हम बात करेंगे वो इंसेंटिव मैनेजमेंट की है। ये वो टूल है जो कि ज्यादातर सेल्स मैनेजर्स के लिए यूज होता है। ये वाली फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल ज्यादातर मैनेजर लेवल के लिए है। सो इंसेंटिव मैनेजमेंट इज एन इशू फॉर द सेल्स मैनेजर्स हु यूज कमीशंस टू लिफ्ट, डायरेक्ट, रिवॉर्ड, इंसेंटिवाइज देयर सेल्स टीम्स। आप जानते हैं कि सेल्स के अंदर जो वेरिएबल कंपोनेंट है उसकी बहुत अहमियत है। वो इंसेंटिव है, वो कमीशन है, वो किसी भी नाम से है, आपको उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट कैन क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी फॉर योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सो दैट दे कैन नो कि ऑन द बेसिस ऑफ द असाइन्ड केपीआईज, on the basis of the assigned target, they have been incentivized accordingly. तो इंसेंटिव मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और इस फंक्शनैलिटी से वो चैलेंज बहुत ही आसानी के साथ हल कर दिया गया है। तो इंसेंटिव मैनेजमेंट मॉडल्स दैट कंसिडर कोटास, सेल्स वॉल्यूम्स, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का रिटेंशन, आपका नेट प्रोमोटर स्कोर कार्ड, आपका अदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। सो कुड बी एनी थिंग, कुड बी एनी केपीआई। वो प्रोडक्टिविटी है, वो रेवेन्यू है, वो क्वांटिटी है, वो वॉल्यूम है, कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर इंसेंटिवाइजेशन की बात होगी, सो वो दैट इंसेंटिवाइजेशन कुड बी ऑफर्ड व्हाइल यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी ऑफ इंसेंटिव मैनेजमेंट। इंसेंटिव मैनेजमेंट के बाद जिस फंक्शनैलिटी की हम बात करेंगे वो है लीड मैनेजमेंट की। बहुत ही अहम पार्ट है एसएफए का सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की फंक्शनैलिटी का। सो लीड मैनेजमेंट अलाउज कंपनीज टू कैप्चर, स्कोर, असाइन, नर्चर एंड ट्रैक ऑल सेल्स लीड्स। ये सेल्स लीड्स कहां से आई हैं? ये आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन से किसी तरीके से आई हैं।
सो अब इन सेल्स लीड को हर लेवल के ऊपर गेज करना, एंगेज करना जो है वो आपकी फंक्शनैलिटी ऑफ लीड मैनेजमेंट ऑफर करती है. सो लीड scoring applies to a set of criteria established by the sales management so that the companies can focus its limited score sales resources whether they're likely to generate most return or not. So आपने इवेल्युएट करना है कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके बदले जो भी रिटर्न है मैं वो ज्यादा से ज्यादा ले सकूं, ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकूं. सो लीड मैनेजमेंट का एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूजर डिफाइंड रूल्स अलाउ लीड्स टू बी एलोकेटेड और राउटेड टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और द की अकाउंट मैनेजर्स और द मैनेजर्स. सो आपकी प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट की फील्ड को अटैच किया जाएगा आपके लीड मैनेजमेंट के साथ. देन लीड नर्चरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी बायलैटरल रिलेशनशिप with the lead until they are ready to procure, they are ready to buy the service or the product. जिस तरीके से बताया गया कि आपकी लीड मैनेजमेंट में नर्चरिंग ऑफ द लीड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो विच मीन्स मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद योर कस्टमर कैन थ्रू दिस फंक्शनैलिटी इज वेरी इजी. ताकि अभी वो लीड है जब तक वो कन्वर्ट होके आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं कर लेता, आप उस लीड को प्रॉपर तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करके उसको अगले लेवल के ऊपर ला सकते हैं. सो लीड मैनेजमेंट का अगर मैं आपको एक फंक्शनैलिटी दिखाऊं, अगर उसका स्क्रीनशॉट ब्रॉडली शेयर करूं, सो आपके पास देयर कुड बी लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि यहाँ नजर आ रहे हैं आपके पास. वो ए कस्टमर है या बी कस्टमर है या सी कस्टमर है और आप आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर सकते हैं कि उन कस्टमर के साथ मेरा क्या अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. किसी भी एक कस्टमर की अगर मैं बात करूंगा तो उस कस्टमर के साथ उसकी तमाम डिटेल्स, उसकी क्या क्या लीड्स हैं, कौन कौन सी लीड्स कोल्ड लीड्स हैं, कौन कौन सी लीड्स वार्म लीड्स हैं और कौन कौन सी लीड्स हॉट लीड्स हैं, ताकि आप क्विकली एक्शन ले सकें. सो लीड मैनेजमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अहम फंक्शनैलिटी है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की, बिकॉज यहां से कस्टमर उस पाइपलाइन में आता है जिस पाइपलाइन में आपने उसको कन्वर्ट करके आपने उसको फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट आपने उसको कस्टमर या कंज्यूमर बनाना है.